अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए ज़ी एहतशाम मरकज़ी कायदीन, अब चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश कम है, एक एक का नाम लेना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे सामने बहुत बड़ी हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जिनमें नायब नाज़मी आला अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस क़ादरी साहिब, नायब नाज़मी आला अल्लामा मोहम्मद जव्वाद हामिद साहिब, मोहतरमुल मकाम GM मलक साहिब, अल्लामा ग़ुलाम मुर्तज़ा अलवी साहिब, जुमला कायदीन। मैं सबको आज की इस खूबसूरत बज़्म का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है, इम्तिहान भी है कि आज इतने बड़े स्टेज पर खड़ा होकर, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में खड़ा होकर बड़े बड़े उलमा और असातिज़ा को सबक सुनाने की जसारत कर रहा हूँ। मैंने उन्वाने मौजू के लिए जो आया मुबारका का इंतखाब किया है, मौजूदा हालात के पेश नज़र जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, मैंने मौजू का इंतखाब किया है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह पर। और उन्वाने मौजू पर जो आया मुबारका मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 293 का इंतखाब किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक़्त तक नेकी को हरगिज़ नहीं पहुँच सकते। कब तक? फरमाया जब तक तुम अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दो। कुरान पाक में रब्बे कायनात ने बेशुमार मुकामात पर अपनी राह में माल खर्च करने के हवाले से जगह जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ आयात में इंसानों को, मोमिनों को हुक्म दिया कि मेरी राह में माल खर्च करो। और यहाँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि नेकी क्या है, नेकी का एक तसव्वुर दिया, नेकी का एक कॉन्सेप्ट दिया। और वो क्या दिया कि मेरी राह में, अब नेकी को अगर देखा जाए तो नमाज भी नेकी है, रोज़ा भी नेकी है, हज भी नेकी है। अमूमन मुआशरे में लोग यही तसव्वुर करते हैं कि शायद सजदा करना ही नेकी है, शायद रोज़ा रखना ही नेकी है, शायद हज करना ही नेकी है, शायद उम्रा करना ही नेकी है। ये अपनी जगह बात दुरुस्त है, ये सारी नेकियां हैं। मगर कुरान यहां जो तसव्वुर दे रहा है कि तुम उस वक्त तक हरगिज़ नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी महबूब तरीन चीज मेरे नाम पर, मेरे रस्ते में कुर्बान ना कर दो। अब हाज़रीन मुकर्रम, मैं कुरान मजीद की बेशुमार मुकामात हैं, पढ़ने को पढ़ सकूं, मगर मैं अपना मजमून कम वक्त में समेटने की कोशिश कर रहा हूं। हाज़रीन जी एहतशाम, अब नेकी की अगर जामे तारीफ की जाए, हर वो काम जिसमें खैर का उनसर हो। तवज्जो है सबकी? एक मर्तबा दायां हाथ उठा के सुबहान अल्लाह कहें ताकि जाग के जो सुन रहे हैं पता चले। नेकी की जो जामे तारीफ है वो ये है कि जिस अमल में खैर का उनसर हो, भलाई का उनसर हो,
जिसमें मखलूक खुदा की खिदमत का उनसर हो, अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनूदी का उनसर हो, उसे नेकी कहते हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि नेकी का ये जो तसव्वुर है अमूमन हमारे यहां मुआशरे में नमाज से मुतल्लिक है, रोजे से मुतल्लिक है। आओ आज एक और ताल्लुक बताता हूं और तसव्वुर बताता हूं जो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से भी मिलता है, आका अलैहिस्सलाम के गुलामों और सहाबा की सीरत से भी मिलता है, सैयदा कायनात बुतूल ज़हरा की सीरत से भी मिलता है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत से भी मिलता है। अगर नेकी फकत सजदे में पड़े रहना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना सिर्फ यही नेकी होती तो इमाम आली मकाम मक्के की नमाजों और सजदों को छोड़कर कभी भी सूए करबला ना जाते। इमाम आली मकाम का मक्के की उन पुर फिजाओं में हवाओं के उन ठंडे सजदों को छोड़कर तपती रेत के सजदे की तरफ जाना इस अमर पर दलालत कर रहा है कि हैं वो सजदे भी नेकी, मगर नेकी अपना रंग वक्त के तकाजों के साथ बदलती है। अपना रंग बोलिए, वक्त के तकाजों के साथ नेकी अपना रंग बदलती है। अब मिसाल दे देता हूं आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से। आका अलैहिस्सलाम वादी ताइफ में जाते हैं, तौहीद का पैगाम दे रहे हैं, अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं, तौहीद का परचम बुलंद हो रहा है। लोगों ने पत्थर मारे, लहू लुहान किया, ताने दिए, गालियां दी, बुरा भला कहा। जिब्रील अमीन आ गए, आकर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, रब पूछता है महबूब बता तेरी मंशा क्या है, तेरी रजा क्या है, महबूब बता तू क्या चाहता है। अगर कहे तो इनके लिए बद दुआ कर दे, इन्हीं पहाड़ों में तबाह बर्बाद कर दिया जाए। अब तसव्वुर कीजिएगा कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं बद दुआ करने नहीं आया, हैं ये दुश्मन मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, मगर नेकी का एक कॉन्सेप्ट दिया कि दुश्मन के लिए भी दुआएं देना, यह है नेकी का तसव्वुर। इसी नेकी का फैज आगे चला, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बुतूल ज़हरा फातिमा ज़हरा को मिला। आपने इमाम हसन और हुसैन बीमार हुए तो आपने मन्नत मान ली। जब मन्नत मानी तो 3 दिन रोजा रखा। अब तवज्जो रखिएगा जो जुमला दे रहा हूं, 3 दिन रोजा रखा। अब रोजा रखना नेकी थी, रोजा रखना, बोलिए जरा सारे, रोजा रखना भाई नेकी है नहीं, बोलिए जरा सारे, नेकी है या नहीं? रोजा रखना नेकी, जैसे रखना नेकी उसी तरह अफ्तार करना भी नेकी। रखना भी नेकी और बोलिए अफ्तार करना भी नेकी। मगर नेकी का तसव्वुर कैसे दिया कि 3 दिन भूख है, प्यास है, दरवाजे पे मंगता आता रहा, जरूरतमंद आता रहा, मोहताज आता रहा। सज्जदा कायनात अपना खाना उठाकर मंगतों को देकर बताती रही कि जैसे रोजा रखना भी नेकी था, अगर अपने पेट में डालती खुद खाती यह भी नेकी थी। मगर सुनो, जब दरवाजे पे कोई मंगता आ जाए, कोई साइल और मोहताज आ जाए तो खुद खाने से बड़ी नेकी मोहताज का दामन भरना बड़ी नेकी है। किसी मंगते को दे देना उससे भी बड़ी नेकी। ये फैज आगे चला, नेकी ने रंग बदला। जब रंग बदला तो ये फैज सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म हुआ, अबू बकर तेरे माल की दीन को जरूरत है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने सारा माल उठाया, उठाकर हुजूर के कदमों पे निछावर कर दिया, हत्ता के दीवारें टटोलते रहे कि कहीं सुई भी ना रह जाए। सारा माल उठाकर दे दिया। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताइए कि जैसे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आधा माल दिया था तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी आधा माल उठाकर दे देते तो क्या नेकी ना बनती? बोलिए बनती। मगर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस मकाम पर फाइज थे, आप बताना चाहते थे कि जो जिस मकाम पर हो उसी मकाम के हिसाब से नेकी बनती है। आपने सारा माल उठाकर कयामत तक आने वाली इंसानियत को बता दिया कि जब जब दीन को अबू बकर के माल की जरूरत पड़े तो आधा माल भी घर नहीं रखता, सारा माल लुटा के बताता है कि नेकियों में बड़ी नेकी कौन सी है। हाजरीन इख्तिशाम, आज जो इस वक्त मुल्की हालात है, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं, जहां आपको लाकर खड़ा करना चाहता था।
हाज़रीन मुकर्रम, नमाज नेकी है, इनकार नहीं है। रोजा नेकी है, इनकार नहीं है। हज नेकी है, इनकार नहीं है। ज़कात नेकी है, इनकार नहीं है। मगर सुनो, जब लोग मुश्किल हालात में आ जाएं, परेशान हाल हो जाएं, तो उस वक्त इन नेकियों के साथ एक और नेकी ऐड करने की जरूरत है जो इन नेकियों पर भी भारी है। क्यों? कुरान यहां कह रहा है कि तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते। कब तक? जब तक अपनी महबूब चीज अल्लाह की राह में कुर्बान ना करो। इस वक्त जरूरत है, मुल्क पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, लोग इमदाद के मुंतजर हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि हर शख्स अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा अल्लाह की राह में कुर्बान करे, इसलिए कि तुम्हारी दीगर इबादत की कबूलियत का मयार इस वक्त जो हालात हैं उनमें यह है कि दूसरे लोगों पर अपना माल खर्च करो। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत, आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की बारगाह में जैसी नेकी लेके जाएगा अल्लाह उसे उस जैसा अजर अता फरमाएगा। मन जा बिल हसनाती फलाहू अशरु अमसालिहा, जो जैसा अमल लेके आएगा, जैसी नेकी लेके आएगा, उसे उस जैसा अजर मिलेगा। अब तवज्जो रखिएगा, जरा तसव्वुर करें, आप सदकात व खैरात की नेकी लेके जाएं, लोगों पर माल खर्च करने की जब नेकी लेके जाएंगे तो तवज्जो कीजिए, अल्लाह बदले में अशरु अमसालिहा, उस जैसा अजर का ऐलान कर रहा है। तो सोचिए, अगर आप लोगों की मोहब्बत में, गरीबों की मोहब्बत में, मोहताजों की मोहब्बत में, जरूरतमंदों की मोहब्बत में अगर आप माल खर्च करते हैं तो यकीनन आपने भी माल किसी की मोहब्बत में दिया है, तो बदले में क्या मिलेगा? बदले में अल्लाह अपनी मोहब्बतों से नवाजेगा। बदले में बोलिए, अल्लाह अपनी मोहब्बतों से नवाजेगा। हाज़रीन मुकर्रम, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करते हुए इन अल्फाज के साथ तमाम असातिज़ा इकराम का, उलमाए किराम का ये शुक्रिया अदा करता हूं कि सबक सुनाने का मौका दिया। यकीनन उस मकाम का लेसन नहीं सुना सका हूंगा जिसकी वो तवक्को कर रहे होंगे। दुआ है मालिक कायनात मुझे और मेहनत की तौफीक अता फरमाए, और जहां कमी बेशी रह गई हो मालिक कायनात उसको माफ फरमाते हुए मेरी आज की हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की पूरी महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। मोहतरमुल बुकाम मोहतरम अल्लामा साबिर कमाल भट्टू साहिब बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे कुलूब व ज़हान को अपने खिताब ज़िशान से मुनव्वर फरमा रहे थे, और वो जिस नेकी का जिक्र कर रहे थे